जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो चमारों दलितों का क्या होता और दलित चमार हमेशा नीच अछूत बने रहते। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन चमारों के अधिकार और समाज की कुर्तियों जैसे ऊंच नीच भेदभाव के लिए बिता दिया और जीवन भर संघर्ष करते रहे। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत देश को एक संविधान दिया और जिसमें सबको एक समान हक मिला। दोस्तों, बाबा साहब के जितने भी महान कार्यों का उल्लेख किया जाए उतना ही कम है। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर पहली बार 19 दिसंबर 1946 को बंगाल से जीतकर आए, संविधान सभा में आए। लेकिन उसके तुरंत बाद भारत देश का बंटवारा हो गया। जिस संविधान सभा सीट का डॉक्टर अंबेडकर प्रतिनिधित्व करते थे उसे पाकिस्तान को दे दिया और इससे अंबेडकर का निर्वचन खत्म हो गया। भारत के बंटवारे के समय जिस तरह बंगाल वाले हिस्से को पूर्व पाकिस्तान को दे दिया गया, यह एक साजिश के तहत दिया गया था कि अंबेडकर संविधान सभा में न रह पाए। इस साजिश को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर वापस 14 जुलाई 1947 को बम्बई से जीतकर आए और इस जीत के संबंध में यह कहा जाता है कि दोबारा बम्बई से चुने जाने में कांग्रेस ने साथ दिया था। और जबकि सच्चाई यह है कि अंबेडकर संविधान सभा में नहीं आते तो भारत का संविधान नहीं बनता। दोबारा जीत के बाद यह घोषणा की थी कि 15 अगस्त को अंग्रेज भारत को सौंप देंगे। जब बंगाल की जीत के बाद अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते तो ब्रिटेन की संसद ने भारत की संविधान सभा का कड़ा विरोध किया। आखिर अंग्रेज को दबाने और विरोध को रोकने के लिए खुद नेता पंडित जवाहर नेहरू को ब्रिटेन जाना पड़ा। उसमें ब्रिटेन के प्रतिष्ठित नेता चर्चिल ने यह कह दिया था कि भारतीय लोग संविधान बनाने के लायक ही नहीं हैं, इसलिए उनको आज़ादी देना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ब्रिटेन शासक अल्पसंख्यकों इसमें एससी एसटी भी शामिल थे कि अधिकारों को प्राप्त काफ़ी गंभीर से था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि शेड्यूल कास्ट वाटर हिम हिंदू नहीं हैं। इस बात पर ब्रिटेन की संसद सभा में खूब बखाड़ हुआ। बाद में हालात ऐसे हुए कि सभी अल्पसंख्यकों के अधिकार का सेटलमेंट नहीं होगा तो भारत का संविधान नहीं बन पाएगा और इससे मान्यता भी नहीं मिलेगी। ऐसे संकट में बाबा साहब अंबेडकर को बम्बई से जीतकर लाना कांग्रेस और पूरे देश की मजबूरी हो गई थी। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि बैरिस्टर जेकर ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था। जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ मतभेद होने के कारण बैरिस्टर जेकर ने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में यदि डॉक्टर अंबेडकर को दोबारा नहीं जिताया जाता तो संविधान भी नहीं बन पाता। और दोस्तों, देश की आज़ादी मिलने में और समय लग सकता था। इसलिए कांग्रेस में उनके घोर विरोधी नेताओं ने भी मुंबई में उनकी उम्मीदवारी की सिफारिश की और उनको संविधान सभा में लाने के लिए सिफारिश की। ऐसे भी नहीं है कि कांग्रेस में देश का संविधान लिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। क्योंकि अगर वो संविधान सभा में नहीं होते तो भारत के अछूत चमारों के अधिकारों का संवैधानिक सेटलमेंट प्राप्त होने की बात नहीं मानी जाती और इससे भारत के संविधान को मान्यता भी प्राप्त नहीं होती। भारत को बड़े लोकतंत्र के रूप में भी दर्जा नहीं मिल पाता, क्योंकि यह तभी माना जाता कि भारत के एक बड़े वर्ग एसटी और एससी की स्वतंत्रता अधिकारों की बात संविधान में नहीं होती। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में होना बहुत ही जरूरी था। चमारों दलितों के हित और चमारों के अधिकार की व्यवस्था को लाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ और योगदान रहा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।